आज 23 जून 2021 बुधवार का दिन है। सुबह को लगभग 9:15 बजे हैं। एकाएक हमारे अंदर एक विचार आया और हमने उचित समझा कि अपने इस विचार की हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। इसलिए तत्काल हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ईश्वर को शत नमन है और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है। शीशा चिटक जाने के बाद जुड़ता नहीं है। अगर हम जोड़ते भी हैं तो उस पर निशान रहता है। पत्थर पर लकीर खींच जाने के बाद वो लकीर कभी मिटती नहीं है। दूध एक बार फट जाने के बाद दूध अपने मूल स्वभाव में कभी भी नहीं आता है। हम कितनी भी सकारात्मक ऊर्जा उस शीशे को या फटे हुए दूध को दें या पत्थर पर खींची हुई लकीर को दें, संभव नहीं है। इसी प्रकार दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में यदि एक बार बहुत ही गहराई से दिल पे चोट पहुंच जाए, बात इसकी नहीं है कि गलती इस व्यक्ति की है या उस व्यक्ति की है। यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी अन्य के व्यवहार से गहरी चोट, गहरी पीड़ा पहुंची है, तो वो मानस पटल पर अमिट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे टूटा हुआ शीशा कभी नहीं जुड़ता, पत्थर पर खींची हुई लकीर या लिखे हुए शब्द या फटा हुआ दूध कभी दूध नहीं होता बन सकता। इसी तरीके से हम कितनी भी सकारात्मक ऊर्जा या कितने भी आदर्श की बात क्यों न कर लें, कर्म एक बार जैसा भी होता है उसका फल सुनिश्चित है। उचित अनुचित की कोई बात नहीं है। बात यह है कि हमारे मानस पटल में किस प्रकार का प्रतिबिंब बना हुआ है। इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे अंदर यह शक्ति दो कि हमसे जिस किसी का भी नाता जुड़े, संबंध जुड़े या हम जिस किसी के भी संपर्क में आए, उसको हमसे सुख, शांति और समृद्धि मिले। और कदाचित हमसे यदि किसी को कष्ट या दुख या किसी प्रकार की परेशानी मिलती है, तो प्रभु हमको क्षमा करो और हमारे अंदर वह आध्यात्मिक शक्ति
आप दें, जिससे हम अपने भविष्य के पलों को अच्छाइयों से, गुणों से अभिसंचित कर सकें। हमारा तो यही मानना है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सिल पर निशान पड़ जाता है मेहनत करने से, लेकिन ये बात अटल सत्य है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए प्रभु प्रेम रूपी धागे को, जो रिश्तों की सबसे मजबूत बात होती है, कभी भी चटका के न तोड़ा जाए। यदि हमारे अंदर कहीं से कोई पूर्वाग्रह है, कहीं से कोई क्रोध है, कहीं से कोई भय है, कहीं से कोई असुरक्षा है, कहीं से कोई शिकायत है, तो उसको सद्भाव से, मैत्रीपूर्ण तरीके से बातचीत करके अंतर मन की और अपनी आत्मा की पवित्रता के साथ पारस्परिक बात करके हम उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन व्यवहार जगत में हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम हर संबंधों में अपने आप को ठीक और दूसरे को गलत कहते हैं। वही व्यक्ति अपने को ठीक कहता है, हमको गलत कहता है, हम अपने को सही कहते हैं और उसको गलत कहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए प्रभु जन जन में ये चेतना जागृत करिए कि सभी अपने चित्त में पॉजिटिव वाइब्रेशन रखें और जो हम एनर्जी भेजें वो पॉजिटिव रहे। बस ईश्वर आपसे यही प्रार्थना है, आप अपनी कृपा सदैव सभी पर बनाए रखें। आप सदैव सबके कल्याण के लिए जो चीज समझते हैं करते आए हैं। इस विश्वास के साथ जो आपसे जुड़ता है, आपसे समर्पित रहता है, वो निडर जीवन, बेखौफ जीवन और सुरक्षित जीवन का वरदान प्राप्त करता है। आप हमें ऐसा ही वरदान दें, ऐसी ही शक्ति दें। यही प्रार्थना है, यही अनुनय है, यही विनय है। आपको सशत नमन है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबका भला हो, यही हमारी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे प्रभु, सबका कल्याण करिए, सबका भला करिए, सबके अंदर प्रकाश पैदा करिए। यही आपसे प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति। सर झुकाकर आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबका कल्याण करें।